गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिपेनिंग। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का क्या फ़ायदा होता है और उससे क्या नुकसान होते हैं, इनके बारे में जो है हम लोग टॉपिक में देखते हैं। आर्टिफिशियल रिपेनिंग का मतलब हुआ कोई भी फल को कृत्रिम रूप से पकाना, जो है वही आर्टिफिशियल रिपेनिंग कहलाता है। इंट्रोडक्शन। Artificial ripening means chemicals are used to make fruits ripen faster than normal। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का मतलब हुआ केमिकल के थ्रू कोई भी फल के पकाने की प्रक्रिया को फास्ट कर देना ही जो है वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल रिपेनिंग कहलाता है। फ्रूट्स लुक येलो एंड रिप इवन व्हेन दे आर स्टिल अनफेयर फ्रॉम इन द साइड। अब जो है फ्रूट्स जो है देखने में तो आपको पका हुआ लगेंगे, मगर वो अंदर से कच्चा ही रह जाता है। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू जो है फल आपको देखने में बाहर से तो पके हुए दिखेंगे, देन फिर अंदर में क्या होता है, कुछ फल जो है कच्चा ही रह जाता है। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का वर्क क्या होता है, वो फास्ट रिपेनिंग कोई भी फल को जो है जल्दी पकाने का काम करता है, कोई भी फ्रूट्स को जल्दी पका देता है। ठीक है। कलर चेंज क्विकली। अब जो है ये आर्टिफिशियल रिपेनिंग क्या करता है, कोई भी फ्रूट्स के कलर को भी चेंज कर देता है, हरा से पीला कर देता है। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि फल जो है वो पका हुआ है। ठीक है। केमिकल्स यूज्ड कार्बाइड, इथाइलिन। कार्बाइड और इथाइलिन नामक केमिकल्स जो है वो फ्रूट्स के रिपेनिंग में हेल्प करते हैं। यही दोनों जो केमिकल्स हैं वही फल को पकाने में मदद करने का काम करते हैं। तो एफसीसी जो आप लोग याद रखिएगा, एफ फास्ट कलर बाय केमिकल्स। रिपेनिंग के थ्रू जो है क्या क्या करता है, फल को जो है पकाने में हेल्प करते हैं। देन फल के जो कलर जो होते हैं उसको हरा से पीला कर देते हैं। और इसमें जो है दो केमिकल्स का यूज किया जाता है। पहला कौन है, थाइलिन, और दूसरा है कार्बाइड। यही दोनों केमिकल्स जो हैं फल के पकाने में हेल्प करने का काम करते हैं, रिपेनिंग करने का काम करते हैं। फिर आगे है फ्रूट्स आर पिक्ड अर्ली स्टिल हार्ड एंड ग्रीन। अब जो है फ्रूट्स जो है वो तुरंत जो है पक जाते हैं और वो हरे से पीलेपन लगने लगते हैं। कीप इनसाइड ए रूम चैम्बर। और जो कच्चे फल होते हैं उनको एक रूम चैम्बर या कोई रूम में जो है रखा हुआ जाता है, और उससे जो है उस फल को जो है पैक करके कोई चैम्बर या कोई रूम में रख दिया जाता है। ए केमिकल्स इज रिलीज्ड इनसाइड दैट केमिकल्स मेक फ्रूट्स। अब जो है उसमें जो है केमिकल्स का यूज करते हैं फल को पकाने के लिए। दैट केमिकल्स मेक फ्रूट्स टर्न येलो ऑरेंज क्विकली। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, उस फल को येलो कर देते हैं और पीला कर देते हैं, जिससे फल आपको जो है देखने में पका हुआ लगेगा। बिकम सॉफ्ट फास्टर। और फल के जो स्टार्च होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, नरम कर देते हैं, जिससे फल आपको देखने में पका हुआ महसूस होगा। लुक रिप इवन इन नॉट फुल्ली मैच्योर इनसाइड। देखने में तो वो आपको पका हुआ लगेगा, फिर अंदर से जो है वो इमेच्योर रहेगा और परिपक्व रहेगा। अंदर से जो है वो कच्चा भी रह सकता है। अब जो है दो टाइप्स के केमिकल्स फल के पकाने में यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा कॉमन केमिकल्स यूज्ड? पहला है कैल्शियम कार्बाइड, जो मोस्टली अनसेफ केमिकल्स होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फल को पकाने में हेल्प करते हैं। चीप एंड कॉमनली मिसयूज। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर इट प्रोड्यूस एसिटाइलिन गैस एक्ट्स लाइक इथाइलिन।
अब जो है यह जो है ये गैस जो होते हैं कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन नामक गैस को रिलीज करते हैं और इथाइलिन नामक गैस रिलीज होता है, जिसके वजह से जो है वो हमारा फल जो है वो पक जाता है। काउज एवरी फास्ट ये और जो है ये बहुत ही फास्ट पकाने का काम करता है। इवन रिपेनिंग और फल के पकाने में जो है कैल्शियम कार्बाइड जो है फल के पकाने में बहुत ही मददगार होता है। देखने में तो वो बाहर से पका हुआ रहेगा, देन अंदर से जो है वो अपरिपक्व रहेगा। में कंटेन्स आर्सेनिक और फॉस्फोरस। अब जो है कैल्शियम कार्बाइड से जो गैस रिलीज होता है आर्सेनिक और फॉस्फोरस नामक गैस रिलीज होते हैं, जो इम्प्यूरिटी काउज करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं। कार्बाइड जो है केयरलेस रिपेनिंग बोलते हैं, जो है अच्छी तरीके से फल को पका नहीं पाते हैं। बिकॉज इट इज अनसेफ एंड अनहेल्दी, जो एक तरह से अनसेफ होता है, देन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी भी रहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, जिसको गांव के बोलचाल की भाषा में कारपेट बोलते हैं, इस फल को पकाया जाता है तो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। और इससे जो फल जो है हमारा अपरिपक्व तरीके से पकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन गैस जो है सेफ इज यूज प्रॉपरली। इस गैस इन केमिकल्स का यूज जो है फल को पकाने के लिए किया जाता है और इसका जो यूज कर सेफली तरीके से जो है इसका यूज करना चाहिए। सिमिलर टू द नेचुरल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रूट्स। और यह जो है फल में जो है नेचुरल हार्मोन्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, जो फल को पकाने में हेल्प करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन नामक हार्मोन्स जो है फल के पकाने में हेल्प करता है। यूज्ड इन कंट्रोल रिपेनिंग चैम्बर्स। और इसका यूज जो है फल के पकाने के लिए जिस चैम्बर में हम लोग फल रखते हैं उस चैम्बर में जो है इथाइलिन केमिकल्स का यूज किया जाता है फल को पकाने के लिए। गिव्स यूनिफॉर्म कलर, बेटर टेस्ट एंड सेफर रिपेनिंग। अब जो है इसका जो कलर जो रहेगा, जो जिस तरह से नेचुरल कलर होता है उसी तरह से कलर ये काउंट करते हैं फल के पकाने में। देन इसका टेस्ट भी जो होता है वो बेटर टेस्ट होता है, अच्छा टेस्ट होता है। और यह सेफ माना जाता है, किसके अपेक्षा, कार्बाइड के अपेक्षा जो है इथाइलिन जो है वो सेफ माना जाता है। और इसका काम जो है फल को पकाने के लिए किया जाता है। और यह जो है नेचुरल इथाइलिन गैस जो है यह नेचुरल हार्मोन्स के रूप में भी जो फल में जो है वो वर्क करता है। अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल यूज। अब इसका यूज जो है कॉमर्शियल यूज के लिए भी किया जाता है। इथाइलिन इथिकल रिपेनिंग। अब जो है इसका यूज फल को पकाने के लिए जो है किया जाता है, बिकॉज इट इज सेफर नेचुरल लाइक मेथड। और इसका यूज जो है सेफ माना गया है और प्राकृतिक रूप से इसका यूज जो है इथाइलिन का सेफ माना गया है फल के पकाने के लिए। फिर आगे है आर्टिफिशियल रिपेनिंग यूज। आर्टिफिशियल केमिकल्स के थ्रू किस तरह क्यों पकाते हैं, किस लिए पकाते हैं? फास्टर रिपेनिंग फॉर मार्केट। अब जो है नेचुरल रूप से देखा जाए तो आर्टिफिशियल रिपेनिंग जो है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। पहला है जो है हमारा आर्टिफिशियल रिपेनिंग हेल्प्स फ्रूट्स बिकम मार्केट्स रेडी क्विकली। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी फल अध पके हुए फल होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं, उसको मार्केट में लाने से पहले जो है उसे पूरे तरीके से पकाया जाता है। देन फिर जो है उस फल को क्या करते हैं, मार्केट में लाने का काम करते हैं। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू। नेचुरल रिपेनिंग टेक्स टाइम्स बट ट्रेडर्स वांट फ्रूट्स टू लुक crisp एज सुन एज पॉसिबल सो दे कैन सेल देम फास्टर। अब जो है नेचुरल रिपेनिंग जो है
उस तरीके से फल को पकने में ज़्यादा समय लगता है। कोई फल पका हुआ होता है, कोई फल अपरिपक्व होता है, इसलिए जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का यूज करते हैं। फल को एक समान फल को सही ढंग से पकाने के लिए जो है उसका यूज करते हैं, जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बाइड हो गया, इथाइलिन नामक केमिकल्स हो गए। ये दो केमिकल्स जो होते हैं फल को पकाने में हेल्प करने का काम करते हैं। फ्रूट्स रीच द मार्केट्स अर्ली। अब इसी के थ्रू जो है फल जो है हमारा मार्केट में जल्दी ही मौजूद हो जाते हैं, मार्केट में जल्दी ही फल को लाते हैं। इसके थ्रू आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू, अगर नेचुरल रिपेनिंग के थ्रू देखेंगे तो फल को पकने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे मार्केट में वो फल जो है मौजूद सही समय पे मार्केट में नहीं आ पाएगा। इसलिए जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग का यूज करते हैं। फास्टर सेलिंग मोर प्रॉफिट, इसी के थ्रू जो है फल का जो है फ्रूट्स का सेलिंग जो होता है वो फास्ट सेलिंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उसमें जो है कमाया जाता है। लेस चांस ऑफ फ्रूट्स सप्लिंग बिफोर सेल्स। अब जो है कोई भी फल को सड़ने से पहले जो है उस फल को जो है मार्केट में शेयर कर दिया जाता है, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू। मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखिएगा, फास्ट रिपेनिंग फास्ट सेलिंग। अगर जितना ज़्यादा फल जो है पकेगा उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा मार्केट में उस फल को लाने में। इसलिए जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फल को पकाने के लिए, ये फल जो है इजीली तरीके से मार्केट में अवेलेबल हो पाए। यूनिफॉर्म कलर का मतलब हुआ सेम कलर। नेचुरल रिफाइंड फ्रूट्स अदर शो अनइवन कलर। एग्जाम्पल के लिए बनाना में बी ग्रीन ऑन वन साइड, येलो ऑन द अदर्स। अब जो है जो हमारा नेचुरल जो कलर होता है के थ्रू जो है हमारा फल जो है पूरे तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं। एक साइड जो है फल हमारा पीला दिखेगा, एक साइड जो फल जो है हमारा कच्चा दिखेगा। तो ये जो है दोनों साइड से प्रॉपर ढंग से पके हुए दिखे, इसके लिए जो है हम लोग आर्टिफिशियल कलर का यूज, आर्टिफिशियल रिपेनिंग का यूज करते हैं, जो फल को पकाने में हेल्पफुल होते हैं। आर्टिफिशियल रिपेनिंग केमिकल्स मेक फ्रूट्स अपीयर इवनली कलर्ड, मोर अट्रैक्टिव टू बायर्स। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू जो है हमारा फल जो है देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, देन फ्रेश दिखने में लगेगा, जिससे मार्केट में जो है इजीली वो सेल हो पाएगा। वही नेचुरल तरीके से देखा जाए तो नेचुरल रिपेनिंग के थ्रू जो है मार्केट में फल हमारा कम मात्रा में आ पाएगा, उसमें जो है मुनाफा कम हो पाएगा। इसलिए जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू जो है फल को मार्केट में सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखिएगा, केमिकल्स सेम कलर एवरीवेयर। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू ही जो है हमारा फल जो है सारा फल एक जैसा सेम दिखने में लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। इथाइलिन गैस जो है उसको सेफ माना गया है फल को पकाने के लिए, जो है इथाइलिन गैस को सेफ माना जाता है। सिमिलर टू द नेचुरल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रूट्स। अब जो है यह गैस जो है तरह से फल के अंदर जो है इथाइलिन नामक हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो फल को पकाने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से इथाइलिन गैस जो है वह नेचुरल हार्मोन्स हुआ जो फल को पकाने में सहूलियत प्रदान करता है और फल हमारा जो है इजीली पक जाता है। यूज्ड इन कंट्रोल रिपेनिंग चैम्बर्स, और इसका यूज जो है रिपेनिंग चैम्बर्स में इथाइलिन नामक गैस का यूज किया जाता है, जो फल के पकाने में हेल्प करता है। गिव्स यूनिफॉर्म कलर, बेटर टेस्ट एंड सेफर रिपेनिंग। अब जो है इसका यूज जो है सेम हमारा फल जो है सेम पका हुआ दिखने में लगे के लिए किया जाता है, इसका टेस्ट अच्छा लगे इसलिए इसका यूज किया जाता है इथाइलिन गैस का, क्योंकि यह नेचुरल हार्मोन्स के रूप में काम करता है।
अप्रूव्ड बाय कमर्शियल यूज, इसका यूज जो है कमर्शियल भी किया जाता है। इथाइलिन रिपेनिंग जो है वह सेफ माना गया है, जस्ट लाइक नेचुरल लाइक मेथड के थ्रू, मेथड जैसा ही जो है हमारा इथाइलिन गैस है, यह भी फल के पकाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और फल जो है टेस्ट में भी बेटर लगता है। अब आगे है फिर हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब जो है आर्टिफिशियल रिपेनिंग क्या इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है एज ए बॉडी के ऊपर, हार्मफुल इफेक्ट। पहला हो गया हेडेक, सर में दर्द हो गया, डिजीनेस हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, पेट में दर्द, पेट का फुला होना। लॉन्ग टर्म एक्सपोर्स में इफेक्ट नर्व्स, अगर लंबे समय तक अगर ये इफेक्ट रहा तो हमारे वो नर्व्स के ऊपर भी इफेक्ट डालने का काम करते हैं। कौन? आर्टिफिशियल रिपेनिंग। अब आगे है इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे क्या इफेक्ट डालता है? तो रिड्यूज विटामिन्स, विटामिन्स का जो लेवल होता है आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू फल के अंदर जो है उस पोषक तत्वों की जो है वो कमियां हो जाती है, वो पोषक तत्व जो है छिन्न हो जाते हैं। पुअर टेस्ट एंड फ्लेवर्स, अब उसका जो टेस्ट जो है वो टेस्ट भी जो है वह कम पड़ जाता है और फ्लेवर स्वाद में भी जो है वो अच्छा स्वाद भी टेस्ट में नहीं लगते हैं, उसका स्वाद भी थोड़ा धीमा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। फ्रूट्स लुक राइप आउटसाइड बट अनपेयर इनसाइड, फ्रूट्स जो है देखने में तो आउटसाइड से आपको पका हुआ दिखेंगे मगर अंदर में है जो है वो कच्चा फल ही दिखेंगे। कौन? किसके थ्रू? आर्टिफिशियल रिपेनिंग के थ्रू। अब मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखिएगा, ART आर्टिफिशियल रिपेनिंग फ्यूल इसे अफेक्ट हेल्थ। आर्टिफिशियल रिपेनिंग जो है आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। सेकेंड में R रिड्यूज न्यूट्रिएंट्स, यह आपके फ्रूट्स के अंदर की पोषक तत्वों को कम कर देता है, छिन्न कर देते हैं। टी से टेस्ट बिकम्स पुअर, आपके फल का जो टेस्ट जो वो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट जो है वो कम पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।